अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नाज़रीन, जब इंसान पुलिस, सियासी लीडर, महकमों, हुकूमत के गलत फैसलों से तंग हो जाता है तो वो एडवोकेट के पास आते हैं ताकि वो उन्हें कोर्ट के जरिए इंसाफ दिलाए। एक एडवोकेट ही होता है जो मजलूम के हक के लिए लड़ता है, बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर। लेकिन आजकल पुलिस अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर सिविल मैटर में भी मदाखलत कर रही है। वो अपने वर्दी के दम पर सिविल मैटर को पुलिस स्टेशन में हल करना चाह रहे हैं। पुलिस का काम इंसाफ करना होता है, लेकिन आजकल पुलिस ताकतवर और जालिम लोगों का साथ दे रही। ऐसा ही एक वाकया जनगांव में पेश आया है, जहां एक सिविल मैटर में एडवोकेट अमृत राव और उनकी बीवी एडवोकेट कविता जनगांव पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत करते हैं कि शिकायत दर्ज करने के लिए सर्कल इंस्पेक्टर को कहा, जिस पर सर्कल इंस्पेक्टर बरहम हो गए और गालियां देने लगे। उसके बाद सब इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस एहलकारों ने एडवोकेट अमृत राव को बेतहाशा मारा और एडवोकेट कविता के साथ बदसलूकी की और उन्हें टच भी किया। इससे ये मालूम होता है कि पुलिस कितने हद से आगे निकल गई है। जब एडवोकेट के साथ पुलिस का ये रवैया है तो आम आदमी के साथ क्या करती होगी पुलिस? क्या पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को इसलिए दिया गया है कि वो जो चाहे मनमानी करे? पुलिस के इस जुल्म के खिलाफ तेलंगाना के एडवोकेट ने 2 दिन तक तेलंगाना के कोर्ट में काम नहीं करने का ऐलान किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कसूरवार पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। एडवोकेट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज करे। आइए देखते हैं हाईटेक न्यूज चैनल की ये खास रिपोर्ट। की सख्ती से मजम्मत करते हैं। जो एडवोकेट्स वकला पे जो हमले हो रहे हैं, जो एडवोकेट्स के ऊपर जो है बिला वजह जो है तशद्दुद इस्तेमाल किया जा रहा है। एडवोकेट्स का एक नोबल प्रोफेशन है, उसको बार बार पामाल किया जा रहा है। इसको ख़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हमारा जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट एनैक्ट होकर के नहीं आता है, जब तक कि वो नाफिज नहीं किया जाता है। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और डीजीपी तेलंगाना को ज़रूर इसमें मुदाखलत करनी चाहिए और उनको एक्शन लेना चाहिए। वो जो कंसर्न सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर है, अगर पुलिस स्टेशन के प्रेमिसेस में ही एडवोकेट्स के ऊपर यह हाल होता है तो बाहर और जनरल पब्लिक का क्या हाल होता आप तसव्वुर कर सकते हैं। लिहाजा हम इसकी बहुत शदीद मजम्मत करते हैं और इसको ना दोहराएं, ऐसा अपील भी करते हैं। और गवर्नमेंट से दर्दमंदाना अपील है, वकीला हजरात हमेशा तेलंगाना के फॉर्मेशन में भी साथ दिए हैं, हर चीज़ में साथ दिए हैं और वकीलों को नेगलेक्ट मत किया जाए, उनको अनजान नहीं मारना चाहिए। उनके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट लाना चाहिए। जैसा डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट दूसरे प्रोफेशंस को है, ये प्रोफेशन के लिए भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है और हम अपनी जद्दोजहद एक्ट आने तक जारी रखेंगे। शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डल्लास टेक्सास में महात्मा गांधी मेमोरियल प्लाजा का दौरा किया और गांधी जी के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। चीफ मिनिस्टर के साथ मुजरा दोडेला श्रीधर बाबू, कोमिट रेड्डी, वेंकट रेड्डी ने बाबूजी को खराज अकीदत पेश किया जो अमेरिका के दौरे पर है। हमारी रियासती हुकूमत ने हाल ही में ऐलान किया है कि मुल्क में पहली बार हर जुमे को RTI डे के तौर पर मनाया जाएगा। हर कोई इसका इस्तेमाल करे। ड्यूटी की कारकर्दगी में कोताही बरतने वाले मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन के खिलाफ अदालत उस्मा में मुकदमा दायर किए जा सकते हैं, जो कि कानून की दफात पर अमल न करने वाले सरकारी दफातर के मुतल्लिका एहलकार के खिलाफ ड्यूटी की कारकर्दगी में कोताही का मुजाहरा करते हैं। ప్రభుత్వ విభాగాలు, ప్రభుత్వ శాఖలు మరింత చురుగ్గా, మరింత పారదర్శకంగా, మరింత జవాబుదారీతనంగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని తెలియజెప్పడం కోసం, తర్వాత RTIకి సంబంధించి అవేర్నెస్ను క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈ మధ్యకాలంలో అర్బన్ ఓరియంటెడ్గా మాత్రమే కాకుండా రూరల్ ఓరియంటెడ్గా కూడా అప్లికేషన్స్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎక్కడికక్కడ కోర్టులు నిర్వహించి సాధ్యమైనంత వరకు అప్లికేషన్స్ పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళలోనూ సాధ్యమైనంత వరకు రెస్పాండెంట్స్లోనూ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈరోజు ఈ రకంగా క్యాంప్ కోర్ట్ మనం నిర్వహిస్తున్నాము. దాదాపుగా 20 నుంచి 25 అప్లికేషన్స్ ఈరోజు మేము డీల్ చేయబోతున్నాము. రేపు ఒక 25 నుంచి 25 అప్లికేషన్స్, దాదాపుగా సుమారు 40 నుంచి 50 అప్లికేషన్స్ 2 రోజుల వ్యవధిలో మేము క్లియర్ చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాము. ఇదంతా కూడా
రికార్డ్ మేనేజ్మెంట్ని కనుక మనం కరెక్ట్గా చేయగలిగితే, ఇండెక్సింగ్, క్యాటలాగింగ్, మనకున్నటువంటి సమాచారాన్ని, మనకున్నటువంటి రికార్డ్స్ని ప్రాపర్ వేలో మనం కండక్ట్ చేసుకోగలిగితే ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఇవ్వడం సులభం అవుతుంది అన్న విషయాన్ని రెస్పాండెంట్స్కి పదే పదే చెబుతున్నప్పటికీ కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పని ఒత్తిడి రీత్యానో మరో కారణం వల్లనో తొట్టుపాటు పడుతున్నారు. బట్ ఏదైనా సరే ఒక ఓవర్ నైట్లో రెవల్యూషన్ సాధ్యం కాదు కాబట్టి ప్రాసెస్లో చెబుతూ ఉంటే నేర్చుకుంటారన్నది మా ఉద్దేశం. ఐ థింక్ సూన్ ఇప్పటికే చాలా వరకు వాళ్ళ వైపు నుంచి పనితీరు బాగానే మెరుగుపరుచుకున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంలో అలసత్వం కనిపిస్తోంది. సో ఎందుకు అలసత్వం కనిపిస్తుంది, ఏ సమస్య ఉంది అన్నది తెలుసుకోవడం కోసం, ఆ రెస్పాండెంట్లకు ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవడం కోసం ముఖ్యంగా ఈరోజు నేను ఇక్కడి దాకా వచ్చాను. సో రెస్పాండెంట్లతో కూడా మాట్లాడి క్షేత్రస్థాయిలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి, మనం ఆ సమస్యలను ఎట్లా అధిగమించవచ్చు అన్నది వాళ్ళతో కాస్త చర్చ జరిపి సమస్య పరిష్కారం దిశగా మనం ఏం చేయొచ్చు అన్నది ఒక ఆలోచన చేద్దాం అన్నది మా ప్రయత్నం. अन्न कैंटीन का आगाज श्रीकाकुलम के एमएलए गुंडू शंकर ने गरीबों को खाना खिलाकर भूखे पेट को भरने के अज़म के साथ किया था और अन्नदानम महादानम के बराबर है। शहर और गिरद व नवाह के देहात के गरीब बेघर और मजदूर कैंटीन में खाना खाकर अपना पेट भर रहे। माजी में शहर के बेघर, गरीब और मजदूर को लिए चंद्रबाबू नायडू के जरिए कायम करदा कैंटीन में 5 रुपए खाना फराहम किया जाता था, ताहम वाईसीपी हुकूमत ने इसे बंद कर दिया। कॉरपोरेटर राशिदा मोहम्मद रफी जो सफाई सुथराई के प्रोग्राम के तहत रंगानगर कॉलोनी में पदयात्रा पर गई थी। चिंतल डिवीजन रंगानगर कॉलोनी में 128वें डिवीजन में सफाई सुथराई का प्रोग्राम कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने डिवीजन के सीनियर रहनुमाओं के हमरा घर घर जाकर मुकामी मसाइल उनके नोटिस में लाए। एससी की दर्जाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में मादिगा के हक में बात की और कहा कि तेलंगाना दर्जाबंदी के निजाम को नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत होगी और मादिगा नस्ल के दिल को मुतासिर किया। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के लीडरों को कौमी कर्ज का तस्फिया करना पड़ा। ये मीटिंग एआईसीसी सेक्रेटरी साबिक एमएलए संपत कुमार की रिहाइशगाह पर हुई। 14,000 పాపులేషన్ అంతే 2001 సెన్సస్ 10,000 పాపులేషన్ కు 1% ఇచ్చారు 10% అంటే 45,000 ఉన్నోళ్ళకి 45 lakhs ఉన్నోళ్ళకి ఎంత ఉన్నారు 7% దాని ప్రకారంగా రావాలి అంటే ప్రపోర్షనేట్ టు ద పాపులేషన్ అన్నప్పుడు 44 lakhs ఇస్ నాట్ మాదిగ ఉపకులాలు, ఇట్ ఇస్ మాదిగ ఓన్లీ మాదిగ. ఇప్పుడు ఇంకోటి డి గ్రూప్ ఉంది కదా, ఆది ఆంధ్ర కులం పేరు ఆది ఆంధ్ర, కులం పేరు ఆది ఆంధ్ర. తెలంగాణ ఎట్లుంటుంది, ఆది ద్రావిడ 1% ఇచ్చారు, వాళ్ళు 1%, అంటే ఉమ్మడి దాంట్లో 1% వచ్చింది. వాళ్ళు 10,000 మంది మొత్తం 4 ఆదిగా మాల ఎట్లనో ఆది ఆంధ్ర కూడా అట్లా ఆది ఆంధ్ర కాబట్టి దాని పరిస్థితి అది ఆంధ్ర, ఆది ద్రావిడ, ఆది ఆంధ్ర, మిథులాయల వారు అయితే ఆడోటి ఏరియా వరంగల్। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि आरटीसी को आमदनी का जरिया बनाया जाना चाहिए ताकि दौलत पैदा करने का मौका मिले। श्रीकाकुलम एमएलए गोंडू शंकर ने जुमेरात को शहर के आरटीसी कॉम्प्लेक्स के इहाते में एम्प्लॉयज यूनियन के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। पीपीपी मोड लो దీన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకొని మనకు మనమే మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు సంపద సృష్టించుకొని ఈ డిపో వరకు మనం లాభాలు సాధించాలంటే ఇది కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కింద మార్చి ఆర్టీసీ కమ్ కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ అయితే డెఫినెట్గా ఇక్కడ మంచి బాగుంటుంది. పైన మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్స్ గారు కట్టినా ఏది పెట్టినా మంచి సెంటర్ ఇది, ఇలాగ ఎక్కడ ఇది ఉండదు. డెఫినెట్గా దీన్ని బాగు చేద్దాం. అలాగే మాకు ఇప్పుడు విజయవాడ బస్సు అయితే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది. తిరుపతికి కూడా ఒక బస్సు వేసి గారికి నేను అడుగుతుంది ఏంటంటే తిరుపతికి మనం ఒక బస్సు వేయగలిగితే గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కాళహస్తి, చిత్తూరు మొత్తం అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి. ఎవరైనా ఎక్కాలనుకొని వెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడ వరకు ఎక్కుతారు. ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. జిల్లా నుండి మనకి ఇదొక మంచి రవాణా వ్యవస్థగా వస్తుంది కనుక ఆ తిరుపతి వరకు కూడా బస్సు కొద్దిగా చూడవలసిందిగా నేను ఆర్ఎంఓ గారు చెప్తాను. ఇప్పుడు మాకు
సూపర్ 6 అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. जनूबी कश्मीर के खून की अतिया करने वाले रजाकार 9 अगस्त 2024 को SMHS अस्पताल श्रीनगर के इश्तराक से ज़ियारत पार्क क़ायमा कुलगाम में एक खून का अतिया कैंप मुनक़िद करने जा रहे हैं। इस मकसद के लिए हर मौजूद फर्द से दरख्वास्त की जाती है कि इसमें शिरकत करें और अपना कीमती खून अतिया करें। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। अक अजीम शान खुशखबरी करियो तुम समात 9 अगस्त बरोज़ जुमा साउथ कश्मीर ब्लड डोनर्स वॉलंटियर्स तंजीम की तरफ अक अजीम शान ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़द करन। यमुक एड्रेस ज़ियारत पार्क कोयमू मरकज़ी जामिया मस्जिद शरीफ कोयमू। यम हजरात खून यसान दिन यम जवान अस खून यसान दिन तिमन 9 अगस्त बरोज़ जुमा वस वंज दावत दिवन। लिहाजा सारनी गुजारिश करन सारी वातन ज़ियारत पार्क कोयमोस अंदर इंशाअल्लाह। ख्वाहिशमंद हजरात करें यमन नंबरन पे कॉल तलकन नंबर दित इंशाअल्लाह तुम रलो नंबर तुम करो कॉल अल्लाह ताला कर इस पर रहम इंशाअल्लाह। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि इसने पंजाब से 2 अफराद को गिरफ्तार किया है जो पुलिस ऑफिसर जाहिर कर रहे थे। पंजाब के 2 रिहायशियों को श्रीनगर शहर में पुलिस अफसरान की नखाली करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। वो श्रीनगर के नेहरू पार्क इलाके में घूमते हुए पाए गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है और इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नरों के साथ श्रीनगर में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात के लिए SI के ICC पहुंचे हैं और जम्मू कश्मीर के सियासी जमातों के साथ पहली मीटिंग जल्द शुरू होने वाली है। NC, PDP, कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने अपने सीनियर लीडरों को UT में फौरी असम्बली इंतखाबात के लिए दबाव डालने के लिए भेजा है। बीजेपी अनंतनाग कोकरनाग ST हलके में कोकरनाग बजट रिहाइश से वैल्यू के रास्ते हंगुलगुंड तक एक आला मुमकिना तिरंगा रैली देखी गई। इस रैली में जिले सदर बीजेपी अनंतनाग की निगरानी में शिरकत की गई। एडवोकेट वजाहत हुसैन इस रैली के मेहमान खसूसी। रियासती सदर मोर्चा चौधरी रोशन भी मौजूद रहे। ये प्रोग्राम इंचार्ज ऑर्गेनाइजर प्रोग्राम इमरान रसूल शेख ने तिरंगा रैली के इंचार्ज आबिद हुसैन नंगनूर और को कन्वेनर जाहिद गुलजार शाह के साथ निकाली। ओ बासो बासो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान
عادل سابق میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی کی قیادت میں کانگریس پارٹی اقلیتی قائدین کے وفد نے 9 تقرر کردہ عادل آباد ٹاؤن سرکل انسپکٹر بومگانی سنیل کمار سے خیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے ان کی عادل آباد میں بحیثیت 1 ٹاؤن سرکل انسپکٹر کے تقرری پر انہیں مبارکباد پیش کی اور شال پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی اور گلدستہ پیش کیا۔ سابق میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی نے سرکل انسپکٹر سے کانگریس پارٹی اقلیتی قائدین کا تعارف کروایا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی اقلیتی قائدین محمد مجاہد المعروف پتی مجو، سید شوکت علی کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ نئے ترقی پانے والے ڈی جی بی شیودھر ریڈی IPS، شیکھا گوئل IPS، سومیا مشرا IPS اور ابھیلاشا بکشت IPS نے ڈی جی جتیندر IPS سے بشکریہ ملاقات کی۔ AP ریاستی تعلیم IT اور الیکٹرانکس کے وزیر نارا لوکیش نے کہا ہے کہ AP کو مصنوعی ذہانت کا مرکز بنانا حکومت کا مشن ہے اور اس کے حصے کے طور پر ایک باوقار عالمی یونیورسٹی قائم کی جائے گی۔ وزیر نارا لوکیش نے ریاست میں اعلیٰ تعلیم کے محکموں کی کارکردگی درجہ بندی میں بہتری، مربوط یونیورسٹی مینجمنٹ سسٹم کے قیام اور دیگر امور کا افسران کے ساتھ جائزہ لیا۔ AP چیف منسٹر اور TDP سربراہ نارا چندر بابو نائیڈو کی صدارت میں پولیٹ بیورو کا اجلاس منگل گری میں پارٹی کے مرکزی دفتر میں منعقد ہوا۔ مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حکیم پیٹ کاروان حلقے میں مچھروں کی افزائش کو روکنے کے لیے اور وائرل بخار کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اور گندے پانی کے اوپر جم رہی سطح کو روکنے کے لیے ایک میٹنگ منعقد کی اور مچھروں کی افزائش کو روکنا ہے۔ MLA کے ساتھ مجلسی پارٹی کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین اور JHMC کے عہدیدار اور کمشنر EEDE AE اور مجلسی پارٹی پرائمری یونٹ کے صدر و سرگرم کارکن موجود تھے۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ MBBS داخلوں کے سلسلے میں میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ حالیہ حکومتی حکم جیو کے ساتھ یہ خطرہ ہے کہ تلنگانہ کے طلبہ کو ان کی اپنی ریاست میں غیر مقامی سمجھا جائے گا۔ چیف منسٹر KCR نے پانی ملازمتوں اور فنڈز کی خواہشات کو پورا کیا تھا۔ تلنگانہ کی تشکیل سے پہلے 40% ملازمتیں غیر مقامی لوگوں کو حاصل تھی، لیکن اب GO 124 کی بدولت تلنگانہ کے باشندوں کو 95% ملازمتیں مختص کی گئی۔ AIYF تلنگانہ راشٹر سمیتی کی طرف سے کیرالہ ریاست کے وائناڈ میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ کے متاثرین کے ساتھ کھڑے ہونے کی کال کے حصے کے طور پر سینکڑوں لوگ آگے آ رہے ہیں اور ہزاروں لوگوں کی بے گھر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے ہیں۔ آل انڈیا یوتھ فیڈریشن AIYF حیدرآباد ضلع سمیتی نے حمایت نگر میں سیلاب زدگان کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کا پروگرام منعقد کیا۔ CPI کے ریاستی سیکریٹری MLA کونانینی ساماشیوراؤ نے تلنگانہ اسٹیٹ فارمرز ایسوسی ایشن کے تربیتی کیمپ کے 2 دن تک حیدرآباد، حمایت نگر اور تیراپند بھون میں منعقد ہونے والے اختتامی اجلاس میں شرکت کی اور کسانوں کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی کلاسز لگاتار منعقد کی جانی چاہیے اور قومی سطح کے طور پر کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں دنوں میں آپ نے جو کلاسز سیکھی ہیں وہ آپ کو ایکشن لینے میں مدد دیں گی۔ راموت انجیا نائک نے اپنے دوستوں کے ذریعے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے CPI اسٹیٹ کونسل کی کال پر ریاست کیرالہ میں وائناڈ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے CPI اسٹیٹ آفس مختوم بھون میں ایک فنڈ اکٹھا کیا تھا۔ CPI کے ریاستی سیکریٹری MLA ساماشیوراؤ کو چیک پیش کیا گیا، ان کے ذریعے کیرالہ کے سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام دوستوں کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میری اپیل کو قبول کیا اور مجھے عطیہ دیا، اور میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی مدد میں تعاون کریں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔